दोस्तों दिवाली आने वाली है। दिवाली से जुड़े हुए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स, साथ ही डेली लाइफ में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले टिप्स एंड ट्रिक्स, ऐसे ही एक वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ आज अपने चैनल पर। तो चलिए देख लेते हैं हमारी आज की सबसे पहली टिप। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो गैस पर गिरे हुए दूध को लेकर है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने दूध गर्म करने रखा हुआ होता है, हमारा ध्यान हट जाता है और दूध उसी समय उफन कर गिर जाता है। अब जब गैस पर दूध गिर जाता है कुछ इस तरीके से, तो इसे हम कपड़े से पोंछ कर फेंक देते हैं, सिंक में वो कपड़ा धुल लेते हैं और दूध को क्लीन करके अपने काम पर लग जाते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपना स्टैंड हटाना चाहिए गैस कुकटॉप का। उसके बाद से लेना चाहिए कोई ऐसा साफ कपड़ा जो आपने इस्तेमाल तो किया हो लेकिन धुला हुआ हो, तो साफ कपड़ा ही लें। कपड़े में आप क्या करिए, दूध को इस तरह से सोख लीजिए, यानी कि एब्जॉर्ब कर लीजिए। और उसके बाद से आप ले लीजिए कोई बर्तन, साफ बर्तन, और इसमें इस दूध को निचोड़ लीजिए। क्योंकि ये जो दूध होता है ये बड़ा ही ऐसे बोले तो पवित्र सा होता है, कीमती सा होता है। इसे ऐसे यूं ही नालियों में नहीं बहाना चाहिए। तो हमेशा जो है कपड़े में ऐसे निचोड़िए और किसी साफ बर्तन में निचोड़ निचोड़ कर इस दूध को इकट्ठा कर लीजिए। 1 से 2 बार ही लगते हैं जब हम इस दूध को पूरा अपने कपड़े में सोख लेते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे जो जितना दूध गिरा हुआ था वो मैंने पूरा कपड़े में निचोड़ लिया है। ये दूध हमने निचोड़ लिया है। इसके बाद से हम कर सकते हैं अपने गैस कुकटॉप की नॉर्मल तरीके से सफाई। अब ये जो दूध है ये चूंकि होता है बहुत गाढ़ा, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो मैंने हाफ ग्लास भर के पानी डाला है। इसको मैं लेकर चलती हूँ अपने किसी भी पौधे के पास। जैसे मेरे यहाँ पर घर के बाहर ये तुलसी का पौधा लगा हुआ है, तो तुलसी के पौधे में मैं क्या करती हूँ, इस तरह के दूध को पानी मिलाकर डाल देती हूँ। एक तो ये बहुत अच्छे से हमारे पौधे को न्यूट्रिएंट देता है, साथ ही दूध बहुत ही सात्विक सी चीज होती है, जिसे अगर हम किसी भी पौधे में डालें तो उसका फल हमें बहुत अच्छा मिलता है। तो इस तरीके से जब भी कोई दूध वगैरह गिर जाए तो आप इसको अपने किसी पौधे में डालकर इस्तेमाल कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी आज की जो नेक्स्ट टिप है वो किसी भी कपड़े पर पेन के दाग लगने को लेकर है। बच्चे कभी भी क्या करते हैं, अपने किसी भी टी शर्ट पर, किसी भी ड्रेस पर इस तरह से पेन के दाग लगा लेते हैं या फिर पेन से कुछ भी लिखना ही शुरू कर देते हैं। ऐसे में इन दागों को निकालना बड़ा ही मुश्किल सा होता है, लेकिन अब इन दागों को निकालना है बहुत आसान, क्योंकि हमें चाहिए होगा सिंपल सा डेटॉल। जो डेटॉल हम अपने कपड़ों में डिसइंफेक्टेंट की तरह या फिर पोछा वगैरह लगाने में इस्तेमाल करते हैं, ये वही डेटॉल है। डेटॉल थोड़ा सा लेना है, इसे इंक के दाग पर डालना है। आप देखेंगे कि जैसे आपने डेटॉल डालकर रब किया, इंक का दाग फटाफट से छूटने लगता है। इसके बाद से आप इस कपड़े को नॉर्मल साबुन से वॉश कर लीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि जो इंक का दाग है वो कितना बढ़िया तरीके से हमारे कपड़े से पूरी तरह से निकल जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने व्हाइट टी शर्ट ली थी जो कि एकदम बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। इस तरीके से जब भी इंक के दाग लगे आप उनको बहुत ईजी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के सैंड पेपर को लेकर। हमारे पास इस तरह के सैंड पेपर होते हैं, कोई भी पुराना सैंड पेपर हो जिसको हम रेगमार्क भी बोलते हैं। ये वो सैंड पेपर है जिसे कभी हमारे घर में कारपेंटर होते हैं, लकड़ी की घिसाई करते हैं या फिर वॉल की घिसाई होती है। किसी भी तरह का सैंड पेपर आपको लेना है। इससे हम इस तरीके का एक पतला सा स्ट्रिप काट लेंगे और उसके बाद से इसका क्या इस्तेमाल होने वाला है वो बड़ा ही अमेजिंग सा होगा, जिससे हमारे बहुत सारे पैसे भी बचेंगे। अब हमें लेनी है कपड़े वाली क्लिप। तो कोई सी भी कपड़े वाली क्लिप ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि स्टील की हो, आप प्लास्टिक की भी ले सकते हैं। इस तरीके से सैंड पेपर को हम थोड़ा सा मेजर करेंगे, इसके जो क्लिप है उसके अंदर से लेकर बाहर वाले पार्ट तक। इस तरीके के हम 2 टुकड़े काट कर रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक छोटे वाले टुकड़े से ही मैं दूसरे टुकड़े के भी मेजरमेंट कर लेती हूँ और बस सिंपल सीजर से इसको कट कर लेंगे। अब ये जो हमारा छोटा छोटा सैंड पेपर का टुकड़ा है, इसे इस्तेमाल करना है हमें क्लिप के साथ। बहुत ही इजी सा उपाय है, साथ ही आपके पैसे भी बचाएगा। अब हमने लिया है ग्लूगन। अगर आपके पास ग्लूगन नहीं है तो आप फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंड पेपर के पीछे वाले हिस्से में थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और उसके बाद से क्लिप के एक पार्ट में इस तरीके से इसको स्टिक कर दीजिए। थोड़ा सा जो सैंड पेपर का हिस्सा है पीछे इस तरह से दबा दीजिए। अंदर का पार्ट ज्यादा होना चाहिए सैंड पेपर का और पीछे आप थोड़ा सा ही दबाइए जिससे अच्छे से स्टिक रहे। तो मैं दोनों साइड सैंड पेपर को इस तरीके से स्टिक कर दूंगी। अब हम इसे एक बार 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जिससे ये ग्लू अच्छे से चिपक जाता है। 2 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ कि इसका मैं करने क्या वाली हूँ। अब ये हमारा एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो चुका है, जिससे हम क्या करेंगे, अपने घर के जितने भी नाइफ्स हैं, सीजर्स हैं, उनको धार देने का काम कर सकते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कभी हम लोग कप के पीछे अपने इसको धार देते हैं, कभी एल्युमिनियम फॉइल को कट करते हैं, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजर मैंने बनाया है दोस्तों, ये आपका परमानेंट रहेगा। और इसके बाद से घर में जब भी कोई नाइफ की धार खराब हो जाए, कभी कोई सीजर की धार खराब हो जाए या फिर किसी भी चीज की, हमारे घर में बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जिससे हम कुछ ना कुछ कट करते हैं, उन सभी की धार आप इस तरीके से तेज कर सकते हैं।
आपको बस क्लिप को पकड़ना है और नाइफ के ऊपर अच्छे से तेजी से घुमा देना है। देखिए मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ों पर धार लगा कर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर कैंची पर भी जब धार लगाना हो तो बस ऐसे क्लिप को पकड़ना है और इस पर इस तरीके से घुमा देना है। बहुत ईजी तरीका है, ना हाथों में लगने का झंझट है, ना फिर कहीं कोई रगड़ने का झंझट है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजर बनाकर जब हम रख लेते हैं तो हर बार के जो हमारे धार लगवाने के कम से कम 40 से 50 रुपए लगते हैं एक एक चीज के, वो सारे पैसे हम बचा सकते हैं और बहुत ही अच्छे से हमारी धार इस चीजों की वजह से तेज भी हो जाती है। होप करती हूँ छोटा सा ऑर्गेनाइजर है लेकिन आपके काम आएगा। आप इस तरह का ऑर्गेनाइजर बनाकर अपने घर में रख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी आज की जो नेक्स्ट टिप है दोस्तों, वो इस तरह के पीतल और तांबे के बर्तनों की क्लीनिंग को लेकर है। हमारे मंदिर में इस तरह के दिए होते हैं जो हम जलाते हैं। घी और तेल के दिए जलाते जलाते ये बर्तन अपनी चमक खो देते हैं, इनकी शाइन खत्म हो जाती है और दिवाली के टाइम पर तो हम इसकी सफाई करते ही करते हैं। तो यहाँ पर इनकी क्लीनिंग के लिए हमने लिया है कोलगेट। कोई सा भी व्हाइट पेस्ट आप ले सकते हैं, वैसे कोलगेट हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा कोलगेट लेना है और इसमें बहुत हल्का हल्का सा विनेगर, इस तरीके से 2-2 बूंद विनेगर डाल दीजिए। विनेगर और कोलगेट दोनों का जो मिक्सचर है वो बहुत अच्छे तरीके से तांबा और पीतल के बर्तनों पर काम करता है। अब इसको आप किसी भी सिंपल स्क्रबर से अपने पेस्ट को बर्तनों पर अच्छे से रब कर दीजिए। जो हमने बर्तन लिए हैं पूजा वाले, साफ करने वाले, इनको लेकर चारों तरफ से अप्लाई करके इनको हम बस 30 से 40 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं। इससे होता यह है कि जो कोलगेट का पेस्ट होता है वो हमारे बर्तनों पर बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो मैं इसे एक बार छोड़ती हूँ और 40 सेकंड के बाद आपको दिखाती हूँ। 40 सेकंड के बाद बर्तनों को वापस से हम जब रब करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से बर्तन हमारे चमक जाते हैं। अब इनके बाद से इनको नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए तो आप देखेंगे कि हमारे ये जो पूजा के बर्तन हैं कितने बढ़िया तरीके से चमकने लगे हैं। ये देखिए दोस्तों, कुछ यूं इस तरीके से हमें हमारे बर्तन चमचमाते हुए मिलेंगे। तो आपके मंदिर में जितने भी बर्तन हैं तांबे और पीतल के, इस दिवाली उनको कोलगेट से आप बहुत ही इजी तरीके से चमका सकते हैं। होप करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है हमारी लेदर के शूज को लेकर। हमारे जो लेदर के शूज होते हैं, कई बार क्या होता है कि अगर हमने पॉलिश लगाई है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर घर में पॉलिश खत्म हो जाती है तब बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर पॉलिश नहीं है तो हम शूज को शाइन कैसे करें। इसके लिए हमारे पास हर घर में आजकल शेविंग जेल, शेविंग फोम जो होता है वो होता ही है। बहुत थोड़ा सा शेविंग फोम लेना है, आपने देखा है मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा सा लिया है। उसके बाद से किसी कपड़े से लेकर शेविंग फोम को अपने शूज पर अच्छे से फैला दीजिए। ये शेविंग फोम को जैसे ही हम रब करेंगे, इसको स्प्रेड करते ही करते आपको दिखेगा कि अरे आपके शूज तो बहुत अच्छे से शाइन करने लगे हैं। तो बच्चों के स्कूल के जूते होते हैं, कोई भी लेदर के जूते होते हैं, उनको आप शेविंग फोम की मदद से बहुत अच्छे से शाइन दे सकते हैं। और जब भी घर में पॉलिश खत्म हो जाए तो बस इस ट्रिक का सहारा लीजिए और अपने शूज को चमका लीजिए। लेडीज, जेंट्स, किसी भी तरह के जूतों को चमकाने का बहुत ही ईजी तरीका है। होप करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।